कितना कुछ है हमारे आसपास जिसे सच से बुना जाता है। वो कारीगरी जो हाथों का हुनर तो है, उससे भी कहीं ज़्यादा सोच का जादू है। बिजनेस सॉफ्टवेयर, हमारा हुनर, हमारी पहचान, जो आपके बिजनेस को आगे बढ़ाने में आपका साथ दे। ज़ोहो, मेड इन इंडिया, मेड फॉर द वर्ल्ड। इंडिया को जितवाने के लिए और चोरी चमारी पर उतर गए थे। पाकिस्तान क्रिकेट प्लेयर का दिवालिया और पूरे पाकिस्तान क्रिकेट टोली का दिवालिया तब भी निकल गया जब इमरान खान का जेल के अंदर बलात्कार हुआ, रेप हुआ। ये जो चवन्नी बराबर ये जो भिखमंगा बैठा है टोपी पहन करके, पाकिस्तान का झंडा लगा करके, पाकिस्तान का झंडा लगा करके, ये मदरसा छाप, घटर छाप, ये लुंगी छाप, ये टोपी छाप, जाहिल चुप, आवाज नीचे। भारत की महिलाओं की आवाज ऊंची होती है, मर्दों की आवाज तुम नीची रखो। एक चुप चुप, एकदम चुप। जबान भी काट दूंगी मैं, जबान भी काट दूंगी मैं। चल राकेश जी, दूसरी बात मैं कहूंगी कि पाकिस्तान के प्लेयर को बल्ले से बंदूक चलाना आता है और रेप करना आता है, बस इसके अलावा इनको ना बॉलिंग आती है, ना बैटिंग आती है, ना मैं एक मिनट बीच में आता हूं। आरजू, ऑन अ सीरियस नोट प्लीज, बासित भाई, ये ड्रामेबाजी से बाहर निकल जाओ। मुझे मालूम है अभी बालिग नहीं हुए हो, अभी दूध के दांत नहीं टूटे, मुझे पता है, लेकिन थोड़ी सी मैच्योरिटी लाओ। मुझे पता है ये पूरी मैच्योरिटी शब्द पाकिस्तान में किसी को नहीं पता है, तो अभी रुक जाओ। आरजू, ये बल्ले से गन का इशारा कर सकते हैं, ये कागज के जहाज उतार कर दिखा सकते हैं कि हमने जेट गिरा दिया, इसके अलावा ये कुछ कर नहीं सकते हैं। ये बिरयानी खाते रहेंगे, मैदान पर सोते रहेंगे, और पता चलेगा इस संडे को पाकिस्तान का बेइज्जती पार्ट 3 इसी एशिया कप में होगा। देखें, अगर ये इसी तरह से खेले जैसे पहले खेले थे तो डेफिनेटली ये हारेंगे, और जब ये हारेंगे तो ज़ाहिर हैट्रिक तो अपने आप ही हो जाएगी। लेकिन इस वक्त मेरे ख्याल है इनको बहुत सीरियस होकर जो है अपने जो प्रैक्टिस है उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए, और इस किस्म की हरकतें जो पहले होती रही हैं, कभी जहाज गिरते दिखा रहे हैं तो कभी 6 बना के दिखा रहे हैं, इस किस्म की चीज़ें जो कुछ कर रहे थे वो यकीनन बहुत अनप्रोफेशनल था, और स्पोर्ट्स के अंदर इनको इस किस्म की हरकतें नहीं करनी चाहिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली आपने जैसे कि देखा है कि चाहे वो चेयरमैन पीसीबी हो या बाकी लोग हों, वो इन चीज़ों को सपोर्ट कर रहे थे, और यकीनन इनके ऊपर एक्शन भी होना चाहिए था इन खिलाड़ियों के ऊपर, जो कि नहीं हुआ इस बार भी। अभी ये देखें, या बासित को बुलाया, इसको प्लीज सुबह बता दिया करें ताकि अपनी मेडिसिन ले लिया करें टाइम पे, ताकि शो के वक्त इनको फिट्स ना पड़ा करें। ये जो शो में बैठकर इनको फिट्स पड़ते हैं ना, वो शायद इन्होंने अपनी मेडिसिन नहीं ली है, और इनको पाकिस्तान ने खराब खेला। जो अच्छा खेलेगा वो जीतेगा, जो खराब खेलेगा उसका वही हाल होगा जो पाकिस्तान का पिछले 2 मैचेस में हुआ था। और ये जो ये इतना फुदक रहे, इनके बजाय हमारे जो खिलाड़ी हैं उनको देखना चाहिए। उनको पता नहीं, आप इसको बुला के कॉमेडी बना देते हैं आप। अच्छा नहीं, एक मिनट में आता हूँ। बासित बीच में बोलोगे भाई तो आवाज डाउन कर दूंगा, आपको भी अच्छा नहीं लगेगा। तो प्लीज, ये आपको वार्निंग दे रहा हूं कि अगर आपको रेडियो कमेंट्री करनी है, मुझे पता है बासित संडे को याद करके बहुत बेचैनी हो रही है, बहुत घबराहट हो रही है। पानी पता नहीं आपके पास होगा या नहीं होगा, ये पानी मैं दे दे रहा हूं, दवा ले लो अगर दवा नहीं लिए हो तो। ये पानी मैं दे देता हूं, दवा ले लो भाई। संडे तक आप सही सलामत रहो, और संडे के बाद भी सही सलामत रहना। गर्म पानी है, सेहत के लिए बहुत फायदेमंद होता है, इम्यूनिटी बढ़ती है, आपको बहुत जरूरत है इसकी। आरजू अपनी बात पूरी करिए, फिर सभी ने आपके पास आता हूं। रुक जाओ बासित प्लीज, नहीं अच्छा लगता। फिर मैं कहूंगा आवाज डाउन कर दो, आप कहोगे शिकायत करोगे। स्पोर्ट्स को स्पोर्ट्स की तरह ही जो है वो रखना चाहिए, उसके अंदर अगर पॉलिटिक्स लाएंगे तो बिल्कुल यही हाल होगा। और शायद हमारे जो चेयरमैन पीसीबी है, मेरा ख्याल है अगर इस बार पाकिस्तान फिर अगर अनफॉर्चुनेटली हार जाता है, खुदा ना करे, लेकिन अगर हार जाता है तो उनको जरूर रिजाइन कर देना चाहिए। आपको उम्मीद है जीतने की आरजू? 50-50, इसलिए कि हमने ज्यादातर देखा जब ये 2 मैचेस बुरी तरह से हार जाते हैं तो तीसरे में काफी जान लगा देते हैं। तो कुछ तीसरा जीत तो गए कल बांग्लादेश से, जान लगाया, भारत के साथ, पूरी जान लगाई, गिरते पड़ते जीते। भारत के साथ कह रही हूँ, भारत के साथ 2 मैचेस हारे हैं ना, तो अब तीसरे में शायद पूरी तरह से अगर हारे भी तो हम कह रही हूँ इज्जत से हारे हैं। वो आप भी जान रही है, थोड़ा सा
रहे फर्ज ना। अदा कर रही है पाकिस्तान के नागरिक होने का। आपको भी पता है कि पॉसिबल ही नहीं है कि भारत से जीत सके। ठीक पर ये है। अच्छा है कि आप पाकिस्तानी नागरिकता लेकिन का इज्जत से आ रहे हैं ना नाजिया, थोड़ा फाइट करके आ रहे हैं ना तो बेहतर होगा, बजाय इसके कि ठीक है। लास्ट टाइम की तरह सबीना 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 शहबाज के पास में जाता हूं। क्या वहां पर चर्चा चल रही है पाकिस्तान में? बासित प्लीज, नहीं अच्छा लगता है। फिर मैं पीसीआर को परमानेंटली कह दूंगा कि इनकी आवाज डाउन कर दो, जब मैं नाम लूं तभी इनकी आवाज अप करो। तो नहीं अच्छा लगता है भाई। अभी बिरयानी खाओ, बिरयानी खत्म करो, ये कागज के जेट से खेलो। बच्चों में यही अच्छा लगता है। मुझे पता है दूध के दांत नहीं टूटे, मैं फिर तीसरी बार कह रहा हूं इस शो में। तो जब बच्चों के दांत नहीं टूटे तो ये कागज के जहाज बनाकर खेलते हैं। कहीं देखो थोड़ा बहुत पानी घर में हो तो कागज की नाव बना लो, उस पर भी बहाते रहना, जैसे बचपन में हम लोग किया करते थे। तो वही करो, वही सूट करता है बासित तुम्हें। रुक जाओ सबीना, क्या चर्चा चल रही है? हम हार रहे हैं इंडिया के खिलाफ। पाकिस्तान की टीम क्लब टीम ज्यादा लग रही है। बांग्लादेश से मरमर के जीते भारत तो कायदे से हरा देगा। हमारे खिलाड़ी अंडे खा रहे हैं, वापसी पर भी अंडे खाएंगे। सायम अयूब की बड़ी चर्चा हो रही है, उनको लेकर कहा जा रहा है उनको तो ब्लाइंड क्रिकेट में भेज देना चाहिए। लोग ये भी कह रहे हैं कि जलील होने से तो बेहतर है कि बांग्लादेश से हारकर बाहर हो जाते, क्योंकि फिर हैंडशेक नहीं होगा। और अब तो फाइनल है। खबर तो यह भी है कि नकवी के हाथों ट्रॉफी भी नहीं ली जाएगी। हार जीत खेल का हिस्सा है। हर हार से बहुत कुछ सीखते हैं। अगर जीत जाते हैं तो वेल एंड गुड, नहीं जीतते उससे भी हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। परसों क्या होगा क्या नहीं होगा ये आने वाला वक्त बताएगा। बहुत दफा ऐसा हुआ है कि भारत, मोहतरमा लेट मी कंप्लीट, आप बोली मैं बीच में नहीं बोली। लेट मी कंप्लीट प्लीज। नाजिया एक बार पूरा करने दीजिए, सबीना को एक बार अपनी बात पूरी कर लेने दीजिए। बोलिए बोलिए सबीना। चलिए हम तो मैच हारते हैं मोहतरमा, हम तो मैच हारते हैं, आप लोग तो जंगे हारते हैं। सबीन मैं आ गया बीच में, मैंने रोक दिया नाजिया को। सबीन मैंने रोक दिया नाजिया को, आप अपनी बात पूरी करिए। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। नाजिया प्लीज होल्ड। इतवार को क्या होगा, इतवार को क्या होगा, पहले इस पे हम बात कर लेते हैं। देखिए जितने भी मैचेस हुए हैं सबके सामने है। पाकिस्तानी टीम जो है वो शायद भारत के जब एक नाम आता है तो भारतीय लोग हम देखते हैं कि स्टेडियम में जो उनका जारहाना अंदाज होता है, उसके बाद भारतीय टीम अगर जीत भी जाती है तो उनकी जीत इतना मैटर नहीं करती। बाकी बात रही हैंडशेक की, तो ना पाकिस्तान को पहले कभी उम्मीद थी पाकिस्तान। आपको समझ में आ रहा है क्या बात कर रही है? मैं बिल्कुल सोच समझ के बोल रही हूँ। आप लोग की तरह बिल्कुल बगैर तैयारी के नहीं आकर बैठ जाते, सोच समझ के पढ़कर आते हैं। दूसरा ये है कि आप कितनी बार हारी है आपकी पाकिस्तान टीम? जरा वही लिस्ट बता दीजिए। और आपके पाकिस्तान क्रिकेट प्लेयर कितने क्रिकेट प्लेयर 2005 से 2005 से 2005 वो जीत मुबारक जो आप लोग अभी तक जीते नहीं है। आपको आपकी वो जीत मुबारक जो अभी तक आप लोग बताइए ना। अरे आप जब इतवार को ये फैसला होगा। आप मेरे पास लिस्ट है आपके पाकिस्तानी प्लेयर का, मेरे पास भी लिस्ट है, मेरे पास भी लिस्ट है, मेरे पास भी लिस्ट है। आई हैव लिस्ट, आई हैव। अरे ऑस्ट्रेलिया जाते हैं रेप कर देते हैं, हेलो प्लीज माइंड योर लैंग्वेज। जहां जाते हैं वहां रेप कर देते हैं, अरे चेंजिंग रूम में रेप कर देते हैं। अभी 8 अगस्त 2025 को हैदर अली रेप कर दिया। अरे रेप भी करना आता है क्या पाकिस्तानी प्लेयर को? बल्ला चलाना नहीं आता है, बल्ला चलाना नहीं आता है, बैट बॉल चलाना नहीं आता है, रन बनाना नहीं आता है, रेप करना ठीक से आता है और बैट का बंदूक बनाना आता है। बस 2 ही बंदूक चलाना आता है, इसके अलावा और कुछ नहीं आता है आपके पाकिस्तानी प्लेयर को। इतवार को आपको पता चलेगा कि क्या हुआ। आप सिर्फ ये लिस्ट बता दीजिए मुझे। इतवार को आपको पता चलेगा कि क्या हुआ। आपको इतवार को समझ आएगी कि क्या हुआ। पाकिस्तानी कभी हार कर अपने प्लेयर के घरों पर पे छापे नहीं मारे। कितनी बार कितने देश में हारे हैं वो लिस्ट बताइए मुझे। अच्छा चलिए वो लिस्ट की चर्चा होती रहेगी नाजिया। बैरिस्टर अमृत अहमद शेख, एक मिनट सबीन आता हूं। 2 मेहमान अभी बाकी हैं, दिनेश नैन जी यहाँ से और बैरिस्टर अमृत अहमद शेख। एक बार इनकी टिप्पणी भी हो जाए। बैरिस्टर अमृत अहमद शेख, एक बात बहुत दिल पर रखकर एक ईमानदारी से बताइए, आपके मन में संडे को लेकर क्या चल रहा है? देखिए जब ये बात आती है कि जब इंडिया और पाकिस्तान की बात होती है तो आई अंडरस्टैंड दिस थिंग कि ये एक बहुत क्रिटिकल एक इशू होता है और बहुत ज्यादा लोग इसको सीरियसली लेते हैं। वहां पे भी गर्मा गर्मी होती है, यहाँ पे भी गर्मा गर्मी होती है और एक एक्साइटमेंट भी होती है, क्योंकि आई थिंक क्रिकेट इज वन थिंग जो कि हमें यूनाइट भी करती है और एट द सेम टाइम एक बैटलफील्ड भी होती है। सो इट्स अ गुड थिंग, इट्स अ पॉजिटिव थिंग। जरूरी नहीं होता हमने हर चीज को जंग के तौर पे लेना है और एक जंग के तौर पे ही दुनिया को आके पोर्ट्रे करना है। तो ये तो नहीं अमृत अहमद शेख, जिस तरीके से आप ये बात कर रही हैं, ये बात पीसीबी को अपने खिलाड़ियों को समझाना चाहिए था कि मैदान पर गन सैल्यूट वाला इशारा ना करें। पहलगाम में आपने आतंकी भेजे, क्रिकेटर भेजने का मन है उनको भी भेज दीजिए।
तो ये तो अपने खिलाड़ियों को सिखाना चाहिए था, अपने पीसीबी चेयरमैन को सिखाना चाहिए था, जो रोनाल्डो की फोटो लगा के वीडियो लगा के कर रहे हैं। अभी आईसीसी उस पर भी खबर लेने वाला है, तो ये बात पहले अपने गिरबान में झांकनी पड़ती है। अमृत अहमद शेख, फिर मैं सवाल रिपीट करता हूं, आपके मन में संडे को लेकर क्या चल रहा है? ये जो आतंकी बुखार पिछले मैच में दिखा था वो उतर जाएगा, डर लग रहा है? जरा पहले आतंकी बुखार का लफ्ज इस्तेमाल करना जरा बंद करें, फिर मैं इस चीज के ऊपर आती हूँ। आप लोग प्लीज ये कहना बंद कर दें, ऑन अ वेरी सीरियस नोट आप लोग ये कहना बंद कर दें, बिकॉज दिस इज रियली डिसरिस्पेक्टफुल। बात ये होती है कि जब आप एक सॉवरेन स्टेट के साथ बात कर रहे होते हैं तो आपको बहुत ज्यादा तरीके और तमीज के दायरे में रह के बात करनी होती है, स्पेशली जिस चैनल के ऊपर आप बैठे हुए हैं। एंड इफ यू विल कंटिन्यू सेइंग दिस थिंग, दिस इज कंप्लीटली ऑनेस्टली स्पीकिंग अनएक्सेप्टेबल। हाँ जी, बिल्कुल मैं आपको तमीज बिल्कुल तमीज सिखाऊंगी, आपको तो बिल्कुल तमीज सिखाएंगी बात करने जो भारत पूरी दुनिया इस खातून के साथ तो बिल्कुल बात नहीं करना चाहती हूँ, माना जाता है, आप उनको सिखाएंगी तमीज और तहजीब। आप पाकिस्तान अच्छा ठीक है, ठीक है। अच्छा मुझे एक बात बताइए, एक बात बताइए, कर्नल दिनेश नैन और अमृत अहमद शेख को एक साथ रखिए। कर्नल दिनेश नैन, अमृत अहमद शेख को मेरा एक शब्द बड़ा बुरा लग गया, और बुरा क्या लगा? आतंकी बुखार। इनका क्रिकेटर ग्राउंड पर खड़ा होकर बल्ले को गन की तरह दिखाए तो इन्हें बड़ा अच्छा लग रहा है। इनके स्टूडियो में चर्चा ये चले, अरे हार रहे हैं, कोई जाकर फायरिंग ही कर दो, किसी को मार ही दो भाई, ये मैच तो रुक जाए, हारने से बच जाए, तो इनकी जुबान सिल जाती है। इनका पीसीबी चेयरमैन भी इस तरीके से इशारे करे तो इनको बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन आतंकी बुखार हम बोल दे तो इन्हें बड़ा बुरा लग जाता है। डिसरिस्पेक्टफुल, वाकई ये लगना भी चाहिए। देखिए राकेश, पहले तो मैं आलिया को वासिद की तरफ से सॉरी बोलना चाहूंगा, क्योंकि हमारे भारत के अंदर महिलाओं का हम सम्मान करते हैं, और जिस प्रकार से जो एजुकेशन या मदरसे की एजुकेशन और जो तरतीब वासिद जी दिखा रहे हैं, और उनके साथ एक मोहतरमा और थे, शेख मैडम की बात नहीं कर रहा हूं, मैं समझता हूं बहुत ही इट इज वेरी अनफॉर्चुनेट कि पाकिस्तान के अंदर इस तरह की चीजों को बहुत गरिमा माना जाता है, यानी बड़ा रेस्पेक्टफुल माना जाता है, प्राउडली फील किया जाता है। जहां तक आलिया का और आरजू काजमी मैडम का सवाल है, आई थिंक हम लोग काफी डिबेट्स करते रहते हैं, और शेख मैडम को मैं बताना चाहूंगा कि बहुत डिसेंटली बिहेव करती हैं। आप देखते होंगे कि आलिया और आरजू बहुत इज्जत से और बहुत एहतराम के साथ बात करती हैं, लेकिन उनकी बात को कोई सुनता नहीं है। रही बात आपके ये कहने का कि आतंकी बोल दिया, अरे आपके देश के अंदर शेख मैडम, जहां आप तो बैरिस्टर हैं, जहां पे हाफिज सईद, मसूद अजहर और इस तरह के अनेकों टीआरएफ से लेके लोग सड़कों पे घूम रहे हो गन्स कल्चर दिखाते हुए, तो आपको खराब नहीं लगता है? कभी आवाज उठाई उसके बारे में? और अगर आप नहीं ठीक कर पा रहे उनको, तो क्या आपको नहीं लगता है कि जो आपके पड़ोसी हैं, भारत है, उनको पूरा राइट बनता है उनको ठीक करने का आपके बिहाफ पे? तो वही तो कर रहे हैं, उसमें इतना ज्यादा क्यों महसूस कर रहे हो आप तो बैरिस्टर है, आपको तो कानून का साथ देना चाहिए, या फिर अंधा कानून बिलीव करते हो? किस चीज पे बिलीव करते हैं? दिनेश नैन, पूरा पाकिस्तानी मुल्क अंधा हुआ पड़ा हुआ है। पाकिस्तान के कानून की बातचीत कर रहे हैं, भारत ने जरूर यहाँ पर कानून की देवी की आंखों से पट्टियां हटा दी, लेकिन पाकिस्तान तो मुल्क ही अंधा हुआ पड़ा हुआ है। लेट मी आंसर राकेश, प्लीज लेट मी आंसर इसको। अच्छा चलें, आप बात राकेश, मैं ये कहना चाहूंगा कि देखिए, इनके ना एक शर्म नाम की चीज होती है, जब तक शर्म नहीं होगी ना अंदर जहन में, और पूरे देश के अंदर वो एक शर्म नाम की और एक एहतराम नाम का एक माहौल नहीं होगा। अब देखिए, कल ही इनके आसिफ मुनीर और जो इनके शहबाज साहब हैं, आधे पौने घंटे से बैठे हुए थे व्हाइट हाउस के बाहर। इनके खुद के देश के अंदर आवाज उठ रही है कि अमेरिका ने कुत्ते पाले, वर्दी वाले। हम तो नहीं कर रहे ना ये बातें, हम तो नहीं कर रहे। अच्छा चलिए, अमृत अहमद शेख बोलिए, रिप्लाई करिए, आप रिप्लाई करना चाह रही हैं, बोलिए। शेख मैडम, कम से कम इसकी तो देखो आप, अमेरिका ने कुत्ते पाले, वर्दी वाले, ये तो पीओके में और आपके इलाके से वो तो वॉशिंगटन डीसी में दिख गया, वो तो वॉशिंगटन डीसी में दिख गया, दरवाजे पर आधे घंटे तक इंतजार। शेख मैडम बोलिए। हम तो नहीं कह रहे इस चीज, बोलिए। हम तो नहीं कह रहे। सर, सबसे पहले मुझे एक बात बताएं, आप लोगों को दुख किस बात का है? इस बात का ज्यादा है कि मैच में क्या होगा, या आपको इस बात का ज्यादा दुख है कि हम लोग व्हाइट हाउस में क्यों पहुंचे? क्योंकि क्लियरली आप लोगों की बातों में, दोनों में बहुत ज्यादा नहीं, व्हाइट हाउस का दुख नहीं है। व्हाइट हाउस में तो दरबान है, चौकीदार भी, आप जाकर चौकीदारी करिए, हमें उसका कोई दुख नहीं है। प्रॉब्लम नहीं है, आप व्हाइट हाउस नहीं, किसी भी हाउस में जाकर चौकीदारी करिए, गुलामी करिए, हमें उससे कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़िए। इतनी ज्यादा आपने दुख और तकलीफ के साथ बेइज्जती ना कर रहे हैं ना, पता है क्या है, बड़ी बातें कर रहे हो फिर बेइज्जती कराते घूम रहे हो, वो गलत है। आपका
सर बेइज्जती तो आपके ऑपरेशन सिंदूर में आप लोगों की हो गई भी है, तो बेहतर है कि आप लोग ये बात ना ही बोले तो बेहतर है। ये मेरा ख्याल है पूरी दुनिया अरे को पता कमाल है मैम, कि किसकी 93,000 लोग घुटनों के बल, 93,000 सैनिक आपके सोल्जर्स, 93,000 घुटनों के बल भीख मांग के शिमला एग्रीमेंट में वापस किए हमने। कम शर्म करो कुछ, एटलीस्ट आपको तो कम से कम शर्म होनी चाहिए, पढ़े लिखे हो। अच्छा ठीक, मैं आगे बढ़ता हूँ बासित, ये कॉमेडी से बाहर निकलो भाई। अच्छा चलो वही जाता हूँ। एक बात बताओ, बहुत डर लग रहा है क्या बासित? बासित बहुत डर लग रहा है क्या? मैं टोपी पहन के आया हूँ, इनको जवाब दे दूं। ये आपको, आपने जो वर्ड यूज किया ना, आपको सुअर कहते हैं, हमें आप जो भी को बासित फिर यार आवाज इनकी डाउन करो, पीसीआर इनकी आवाज डाउन करिए। बासित अगर आपको तमीज से बात करनी हो तो आप इशारा करिएगा, वरना अब आपकी आवाज मैं परमानेंटली डाउन करूंगा। और इनको विंडो में रखे रहिए ताकि पूरा पाकिस्तान और हिंदुस्तान भी देखे कि कैसे एक जोकर आकर टीवी पर बैठ जाता है। सिर्फ इन्हें विंडो में काट कर रखिए अगर इन्हें टीवी पर दिखने का शौक है। और आइंदा तमीज से मैं ये भी कह रहा हूं, आपकी बातें मैं हटा दूंगा। ये रिकॉर्डेड शो है और मैं इसीलिए रिकॉर्ड कर रहा हूं कि बासित जैसे लोग लाइव शो करने के लायक नहीं है, क्योंकि आप तमीज से बात नहीं करते हैं। कम से कम अमृत अहमद शेख और जाकर सबीन सईद सीखिए कि बोला कैसे जाता है।